खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो, ताकि ताजा गुना हुआ आटा बन जाओ। चनाचा तुम भी खमीर हो, क्योंकि खास बात आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। हालेलुया। बस आओ हम ईद करें, बस आओ हम के मातम करिए। फिर सोच लो कि लिखा है क्या है, और ईद के क्या मायने है? खुशी। बस आओ हम ईद करें, खुशी करें, ना पुराने खमीर से, ना बदी से और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना, हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। ये करंथस की कलीसिया को खत लिखा गया। आज का दिन क्या है जी? ईद फसह। हमने संडे को क्या मनाया? पाम संडे, खजूरों का त्योहार। यीशु मसीह यरूशलेम में आए, कोड़ा उठाया, कोड़ा बनाया और क्या किया? उन बिजनेसमैनों को जिन्होंने हैकल के एरिया के अंदर, जो गैर कौमों का एरिया था, वो एरिया, वो जगह हैकल के, क्योंकि दर्जे थे ना, हैकल में लेवल थे। एक जगह थी जहां सिर्फ कायम थे, एक जगह होती थी जहां यहूदी मर्द होते थे, फिर एक जगह थी जहां यहूदी औरतें होती थी, और ये एक जगह है जहां गैर कौमें होती थी। ये उनके लिए जगह थी कि अगर कोई गैर कौमों से आया है तो वो वहां पर आकर क्या करेगा? प्रस्तिश करेगा खुदा की। लेकिन वहां पर उन्होंने क्या किया? उस जगह को डाकुओं की खो बना दी। वो डाकुओं की खो क्यों थी? गौर से सुनिए जी। वो डाकुओं की खो इसलिए थी क्योंकि वहां उन्होंने गैर कौमों के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। बिजनेस का भी प्रॉब्लम था, बिजनेस का भी प्रॉब्लम था। और मैंने ये पहले भी बताया था कि जब वो दूर से आते थे तो अपना जो जानवर था कुर्बानी के लिए, वो साथ लेके आते थे। और जब वो जानवर अपना बकरा है, बछड़ा है, कुछ भी है, वो साथ ला रहे हैं, तो रास्ते में आते आते उसे अगर कहीं से चोट लग गई है, कोई उसमें नुक्स आ गया है, तो जब वो काहिन के पास आते थे तो काहिन उसको देखता था, और उसमें अगर नुक्स निकलता था तो काहिन उनको एक टोकन बना कर देता था, और वो टोकन लेकर फलाने काउंटर पर चले जाओ जी, वहां वो काहिन का ऊपर नाम लिखा होता, और वो जाके बताते थे कि ये हमें फलाने काहिन ने बेचा है। और मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने ये चीज लेनी है, कोई जानवर लेना है, कुछ भी लेना है, तो वो अगर 100 रुपए की थी तो वो कितने की मिल रही थी? 125 रुपए की। नाजायज नफा। तो इस सबब से यीशु मसीह ने उन्हें कहा, मेरे बाप का घर दुआ का घर है, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खो बनाया। मनी चेंजर्स थे वहां पर, पैसा तब्दील करते थे। वो कैसर का सिक्का लाते थे और यहाँ पर आकर जमा करवाते थे। यहाँ एक दूसरा सिक्का लेते थे जिसके ऊपर नाम लिखा होता था यहोवा, क्योंकि हैकल के अंदर कैसर का सिक्का नहीं डालते थे। जैसे आप हदिया डालते ना चर्च के अंदर, तो वो भी डालते थे। और वो कौन सा सिक्का डालते थे? जिसके ऊपर यहोवा नाम लिखा होता था। हमारा नोट तो चलता ही है ना मुल्क में,
कायदे आजम का। लेकिन अगर कोई कानून ऐसा हो जो स्पेशल करेंसी है, तो वो फिर उसके मुताबिक उनकी स्पेशल करेंसी क्या थी, हैकल के लिए वो तो वो मनी चेंजर का भी ऑफिस था वहां पर। तो ये बड़े ऑफिस थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उनको वहां से निकाल कर फिर वो चले गए। मंडे को आए, अगले दिन मंडे को वहां पर आए और आकर वो एक अंजीर के दरख्त के पास जाते हैं और अंजीर के दरख्त के पास से क्या करते हैं, फल ढूंढते हैं। और फल क्या होता है, मिल जाता फल। अच्छा, कैसी अजीब बात है, यीशु मसीह पैदाइशी यहूदी है, लेकिन फिर भी दरख्त के पास जाके उन्होंने क्या किया है, फल ढूंढा है। जबकि वहां लिखा है कि अभी मौसम भी नहीं था, वक्त नहीं था वो फल का। लेकिन यीशु मसीह ने जाकर उस पर क्या की, उस पर अफसोस किया, लानत नहीं की जी, अफसोस किया। और ये बेसिकली एक तमसील यीशु मसीह ने जाहिर की थी। ये अंजीर का जो दरख्त था, ये दर हकीकत यरूशलेम को रिप्रेजेंट कर रहा था। और वहां जब यीशु मसीह ने अफसोस किया, तो इसका मतलब ये था कि वो जो जाहिरी तौर पर हरा भरा नजर आ रहा था, हकीकत में उनके अंदर कोई फल नहीं था, कोई ब्लेसिंग नहीं रही थी। उन्होंने यहां तक कि गैर कौमों वालों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हुए थे। तो यीशु मसीह ने मंडे को आकर वहां पर उस दरख्त को देखकर क्या किया जी, उस पर अफसोस। दूसरे दिन आए, ट्यूसडे को वहां आए, शागिर्द देखते हैं, कहते उस्ताद जिस पर तूने क्या की है, लानत किया। शागिर्द कह रहे हैं कि जिस पर तूने लानत की है। दर हकीकत यीशु मसीह ने इस पर अफसोस किया था, लेकिन वो समझे कि लानत की है। तो वहां आके वो तो सुन गया है। फिर वो यीशु मसीह को लेकर कहां गए, हैकल दिखाने, क्योंकि उन्होंने बड़ा टाइम लगाया था जी हैकल तैयार करते वक्त। तो बड़ी मेहनत से तैयार की हैकल, शागिर्द दिखा रहे हैं हैकल की शान और शौकत, खूबसूरती दिखा रहे थे। अब वहां पर हुआ क्या कि यीशु मसीह ने कहा, तुम इसे गिरा दो तो मैं तीसरे दिन इसे फिर क्या करूंगा, दोबारा कायम कर दूंगा, खड़ा कर दूंगा। अब यहूदियों को यहां पर भी गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? ये हैकल जो थी, ये उनकी शान शौकत थी। जिस कदर मेहनत उन्होंने इस हैकल पर की थी, सोना और तरह तरह के कीमती पत्थर उधर लगाए हुए थे, शायद ही कभी दोबारा वैसी हैकल बन जाए। लेकिन बड़ी उन्होंने मेहनत के साथ किया। तो यीशु मसीह ने कहा, यहां पत्थर पर पत्थर बाकी, हेलो आपको समझ आ गई, यहां पत्थर पर पत्थर बाकी। तो फिर तीसरा दिन क्या होता है, बुध का दिन। मैं पूरे हफ्ते की स्टोरी सुना रहा हूं आज तक। तो बुध का दिन है, तीसरा दिन। इसको जो थियोलॉजी के हिसाब से कहा जाता है साजिश का दिन, क्योंकि इस दिन, क्योंकि उन्हें 2 दिन पीछे काफी गुस्सा था। एक तो यीशु मसीह ने उनके तख्ते उलट दिए, दूसरे दिन क्या किया, वो अंजीर जो यरूशलेम को रिप्रेजेंट करती थी उस पर अफसोस किया। तीसरे दिन आकर कह दिया हैकल इसे गिरा दो, मैं तीसरे दिन फिर। अब उन्हें क्या है, गुस्सा आ गया। अब उन्होंने क्या की है, साजिश की है बुध को यहूदा के साथ मिलकर। इस दिन उसने कीमत तय की, पैसे तय किए और जाके फिर शागिर्दों में जाके मिल गया। अब चौथा दिन जो आज का दिन था, जो जिसे हम मोल्ड थर्सडे कहते हैं, MAUNDY, मोल्ड थर्सडे दूसरे लफ्जों में। और ये फसह का जो दिन है, ईद फसह,
इसके लिए बड़ी तैयारी होती थी, बड़ी मेहनत होती थी। अब यहाँ पर पौलुस रसूल जो है वो यहूदी सारे कल्चर से वाकिफ था, वो यहूदी सारी रस्मात से वाकिफ था। वो जानता था कि ईद फसह के अंदर जो है वो खमीरी रोटी नहीं होती थी, बल्कि क्या होता था, बेखमीरी रोटी शामिल होती थी। और बेखमीरी रोटी से यहां पर वो बड़े वाज़ेह तौर पर कहता है कि वो ना बनो, बल्कि ताजा गुंदा हुआ आटा बनो। और क्या वजह है, क्यों ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ जी? क्योंकि तुम्हारा भी क्या है, फसा। मेरे ख्याल समझ नहीं आ रही। कौन कुर्बान हुआ जी? तुम्हारा भी फसा, यानी मसीह कुर्बान हुआ। अब गौर से सुनिए चर्च, अमूमन हमें सुनने को मिलता है, कहां लिखा है पाम संडे मनाए, कहां लिखा है ईस्टर मनाए। ऐसे सवाल सुनने को मिलते हैं ना जी। गैर कौमें तो बहुत कम, अपनी कौम के ज्यादा कर देते हैं। ये कहां से दस्तूर आ गया जी, ये कहां से रस्में आ गई, ये कहां से ये चला जी, ये कहां पे बाइबल में लिखा है जी कि पाम संडे मनाए, ये मनाए, वो मनाए। बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल जो बात कह रहा है, बस आओ हम ईद करें, क्योंकि हमारा भी फसह यानी मसीह कुर्बान हुआ है। हम ये जो ईद मनाते हैं, हम ये जो सारी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम यहूदी फसह नहीं मना रहे, हम यहूदी इबादतें रस्मात नहीं कर रहे, बल्कि दर हकीकत हम अपने मसीह यीशु के कुर्बान होने, मसलूब होने, मर जाने और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने की खुशी मना रहे हैं। हालेलुया। तो हमें एक्सप्लेनेशन पहली बात तो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई मांगे तो उन्हें कहें कि आप मुझे यह बताएं, ईद फसह पर जानवर कब लाते थे? शायद ही उसे जवाब आता होगा, शायद ही उसे जवाब आता होगा। लेकिन चले मैं आपके लिए हवाला पढ़ता हूं ताकि आपको जवाब आ जाए, आप अच्छे तौर से कुछ बातें बता सके, सिखा सके। मैं कोशिश करूंगा सिर्फ 15-20 मिनट का छोटा सा मैसेज दूं ताकि हम पाक शराकत भी लें और इबादत को जल्दी कुछ क्लोज कर सके। मेरे साथ मिलकर निकालें पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब। ये जिनके बच्चे काफी तंग कर रहे हैं, प्लीज पिछले एरिया में ले जाएं। खरूज की किताब उसका 12वां बाब है। खरूज 12वां बाब, चैप्टर 12। बड़ी खामोशी के साथ इसको अब चंद बातों को गौर से सुनिएगा और सीखिएगा ताकि आपको ये समझ आए। मैं पहली आयत से पढ़ता हूं। लिखा है, फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो, तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इस्राएल की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने की 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक, क्या लिखा है, घर पीछे एक बर्रा ले। किसके पीछे जी? गौर से सुने, आपको समझ आए ताकि आप आगे आने वाले वक्तों में कलाम की ठीक तौर से बताने के काबिल हो, समझ आपके अंदर हो। तो यहां खुदा हुक्म दे रहा है, किसको हुक्म दे रहा है जी?
मूसा और हारून को। और किसके लिए हुक्म है? बनी इस्राएल कौम के लिए है। ठीक है जी। कहां पर हुक्म हो रहा है? कहां पर हुक्म हो रहा है? मुल्क मिस्र के अंदर। अभी वो मुल्क मिस्र से निकले नहीं है। ठीक है। तो हुक्म क्या है कि ये जो महीना है ना, ये बड़ा खास है। किस तरह खास है? क्योंकि इस महीने उन्होंने आजाद होना था। तो इसी आजादी के लिए उन्होंने इसको क्या ठहराना है? अपना पहला महीना। ठीक है। और यहूदी कैलेंडर के मुताबिक ये महीना मार्च 15 तारीख से लेकर अप्रैल 15 तारीख तक ये उनका यहूदी कैलेंडर का जो है वो पहला महीना है। मार्च 15 से अप्रैल 15 तक माह निसान इसको कहते हैं। तो इसकी 10वीं तारीख को क्या लेना है जी? बर्रा। क्या लेना है? अब सुने, कौन सी तारीख को? 10वीं तारीख को। एक तारीख जो मुकर्रर हुई वो हुई 10 को। अब 10 तारीख को बर्रा लेना है। और आगे क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ता हूं। नीचे से थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा। 6ठी आयत। और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना और इस्राएलियों के कबीले की सारी जमात शाम को उसे ज़बह करे। लेना कब है? कब तारीख? कौन सी तारीख को लेना है? 10वीं तारीख को। 10वीं तारीख को। और ज़बह कब करना है? आवाजें नहीं आ रही, मैं पांच बार पूछ रहा हूं, समझ भी नहीं आ रही कि कौन समझ आ रही है। मैं इसलिए परेशान हूं, बार बार इसलिए पूछ रहा हूं। मैंने मेहनत की है, मैं चाहता हूं आप इस मेहनत का फल हासिल करें। इसलिए कोशिश है बच्चों को कंट्रोल करके गौर से सुने। कौन सी तारीख को लिया है जी? सबकी आवाज है। कौन सी जी? पहले महीने की। और ज़बह कौन सी तारीख को करना है? 14वीं। तो कितने दिन पहले लेना है? सॉरी, कौन से दिन? किस तरह? 10वीं तारीख को लेना है। तो पहला दिन कौन सा हुआ? जिस दिन लिया। ठीक है, जिस दिन लिया है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 14वीं को कौन से हो गए? 5 दिन। 5 दिन पूरे होते हैं। यीशु मसीह किस दिन यरूशलेम में आए? इतवार को। ज़बह कब हुए? आज शाम से लेकर कल शाम का जो दिन था वो 5वां दिन शुरू हो जाता है और उसके अंदर वो ज़बह हुए। तो ये इंसानों का बर्रा नहीं था बल्कि ये खुदा का बर्रा था, जो खुदा के कहने के मुताबिक, नबूवतों के मुताबिक शादहाना इस्तकबाल के साथ आया है। हालेलुया। आज कितने खाना लाए हैं? खाना लाए हैं जी? खुशी कितनी हुई है? कुछ खुशी हुई है ना जी? अब क्या है, इसी तरह इस्राएली जब बर्रा लाते थे ना, उन्हें बड़ी खुशी होती थी। अरे सोचिए, जब आम आदमी कुछ चीज लाता है, कुछ अपनी नजर पेश करता है, कुछ अपना खुदा के सामने लाता है, तो कितनी खुशी होती है। तो ये तो बादशाहों का बादशाह खुद मुजस्सम होकर इंसान बना और फिर क्या कहलाया? खुदा का बर्रा कहलाया। और जब ये आ रहा है तो इसकी खुशी कैसी है? आसमानों पर खुशी है, जमीन पर खुशी है, क्योंकि ये जमीन वालों की तरफ से कुर्बान हो रहा है। लेकिन बर्रा किसका है? ये खुदा का बर्रा है, जो जान के गुनाहों को उठा ले जाएगा। हालेलुया। तो फिर क्या लिखा है? बस आओ हम ईद करें। तो ईद करनी है ना जी? पौलुस ने कह दिया हमें करनी है। सिर्फ फसा तक नहीं रहना जी, है ही करनी है। ये यहूदियों के लिए थी फसा की ईद, क्योंकि उस रोज क्या हुआ? उस रोज खुदा ने कहा कि बर्रा कुर्बान होगा और तुम्हारे जो बर्रों का खून होगा वो तुम जमा करना और क्या करना? घर की चौखटों पर और
दोनों दरवाजों की साइडों पर, बाजुओं पर लगा देना। लेट्स सपोज ये आपका दरवाजा है, अब यहां चौखट पर लगा है और ये दोनों साइडों पर दरवाजों की लग गया है। अब उस रोज हुआ क्या? उस रोज हुआ ये कि ये एक मौत का फरिश्ता, जिसे हुक्म था कि जिस घर के बाहर खून लगा हुआ ना मिला, उस घर के पलौठों को ले लेना है। अब फरिश्ते का फोकस क्या है? मेंबरशिप कार्ड। फरिश्ते का फोकस क्या है? नहीं, फरिश्ते का फोकस मजहब भी नहीं है, फरिश्ते का फोकस अकीदा भी नहीं है, फरिश्ते का फोकस मूसा भी नहीं है कि मूसा के लोग हैं, मूसा इस घर में है, इनको नहीं कुछ कहना, ये हारून के लोग हैं, इनको नहीं कुछ कहना। वो फोकस नहीं है। उसका फोकस क्या है? लहू। फोकस क्या है? खून। तो फोकस उसका क्या था? जहां पर खून होगा वो बच जाएंगे, लेकिन जहां खून नहीं है, और मिस्र में ये था, बादशाह के घर नहीं था, उसके घर में किचन में काम करने वाली जो औरतें थी उनके घर पे नहीं था, यहां तक कि उनके जानवरों की वो जो क्या कहते हैं, अस्तकबल, वो जो कहते हैं, तो वहां पर भी नहीं था जहां जानवर बांधे जाते हैं। तो हुक्म क्या जारी हुआ कि यहां पर बादशाह से लेकर जानवरों तक के सब पलौठे बच्चे ले लिए जाएं। और मिस्र में उस दिन बड़ा मातम था। अब फसल का मकसद या मायनी जो है वो गुजर जाना है, दरगुजर करना, या इसको एक और मायनी मैं देता हूं, कूद कर अगली जगह चला जाना। यानी इस घर में अगर खून लगा है तो इससे कूद कर, इसे छोड़कर अगले घर चले जाना। अब सुनिएगा चर्च, वहां पर मिस्र में यह हुआ कि उन बर्रों की वजह से उनके सिर्फ पलौठे बचे हैं, लेकिन यहां खुदा के बर्रा के वसीला से पूरा जहान बच गया है। हालेलुया। जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी का। हालेलुया। खुदा ने दुनिया से कैसी जी, कि उसने अपना कौन सा बेटा, मोनोगनेस, लफ्ज इकलौते के लिए मोनोगनेस, जिसका मायनी है खुदा की सिफात और खूबियों वाला, खूबहू बाप जैसा वो बेटा है। और वही आया, मुजस्सम हुआ और क्या हो गया, कुर्बान हो गया। सो यहां ये समझने वाली बात है कि उसने कहा आओ हम क्या करें, खुशी करें, खुशी ईद करें, क्योंकि हमारा क्या हुआ है, फसा बर्रा कुर्बान हुआ, हमारे लिए भी कोई किसी ने जान दी है। और ये याद रखें, पुराने अहद के अंदर, इवन नए अहद के अंदर भी, खुदा हमेशा जो अहद बांधता था वो खून से बांधता था। ठीक है जी, खुदा ने खून को बहुत इस्तेमाल किया है। जब बागे अदन के अंदर गुनाह हुआ तो उनकी आंखें खुली और उन्होंने क्या कहा, हम क्या है, नंगे। खुदा ने क्या किया, उसी जगह पर एक जानवर को लिया, कुर्बान किया, उन्हें चमड़े के कपड़े बनाकर दे दिए, ताकि क्या हो, उनका नंगापन ढांका जाए। और अजीजों, आज से 2000 साल पहले भी ऐन इसी तरह एक बर्रा कुर्बान हुआ।
जिसने अपनी शर्मिंदगी की परवाह ना की, जिसके कपड़ों पर कूड़ा डाला गया, जिसे मारा गया, जिसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, जिसके हाथों पर पांव पर कील लगाए गए, जिसकी पसली पर नेजा लगाया गया है, वो बर्रे ने अपनी शर्मिंदगी की परवाह ना की, बल्कि हमारी शर्म को ढांपने के लिए, हमारे नंगपन को ढांपने के लिए उसने अपने बेशकीमती लहू को बहा दिया, और आज हम सब उसके लहू की चादर के अंदर लपेटे हुए हैं। हम हकीकतन में अगर रूहानी लिबास हमारे ऊपर कोई है तो वो यीशु मसीह के लहू के वसीला वो चादर है हम, उस वजह से हम ढांपे हुए हैं। ये हमारे लिए कितना कीमती है उसका कुर्बान होना। क्या हम ऐसी छोटी छोटी सोचें रखकर उसके मरने को, उसके मसलूब होने को, उसके दुख उठाने को, उसके मार खाने को भूल जाए? हमें इस बात को समझना है कि हमारे लिए कोई कुर्बान हुआ है, और ऐसी मोहब्बत कोई किसी से नहीं रखता कि उसके लिए अपनी जान तक दे दे। हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ उस वक्त के अंदर मैंने कहा सिर्फ पलौठे बचे, लेकिन आज क्या है, आज हर फर्द बशर बच रहा है। जो ईमान लाता है वो खुदा का फर्जंद बन जाता है। जो ईमान लाता है वो उस सलामती के शहजादे के 7 आसमानी चीजों में हम मिरास हो जाता है। हालेलुया। सो यहाँ पर ये बड़ी खास चीज है, ये बड़ी खास बातें हैं। अब यहाँ पर उस फसह के मौका पर क्या हुआ, मैंने क्या कहा, कौन बचे जी, कौन बचे? पहलौठे बचे। ठीक है, अब पहलौठे फिर क्या हुआ, वो बियाबान में आए। बियाबान में आकर उन्होंने फिर खुदा की नाफरमानी की, और कितने उस 40 साल के अंदर 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 सब मर गए, सब मर गए। अब गौर से सुने, गौर से सुने। उस वक्त जो पहलौठे बचे वो 40 साल के अंदर अंदर फिर मर गए, लेकिन इस बर्रा के खून से जो बचेंगे, लिखा है वो अब तक मौत का मजा ना चखेंगे। हालेलुया। ऐसी पावर है इसके लहू के अंदर। तो इसकी कुर्बानी छोटी नहीं है, इसका मरना छोटा नहीं है, इसका मसलूब होना छोटा नहीं है, इसका मरकर जी उठना छोटा नहीं है। आज हम एक बात कर रहे थे, हसन अब्दाल कोई गया है वो जहां वो पंजे का निशान है, वो पत्थर जो है वो सारा, काफी लोग सुना होगा आपने अक्सर। तो आज एक बात चल रही थी कहीं पर, और उन्होंने कहा कि 2 कुव्वतें थी, एक नीचे कोई थी एक ऊपर थी। तो ये नीचे वाले थे जिन्होंने हाथ रखा, आप इशारे में खैर समझ जाएंगे सारी बातों को। तो ये नीचे वाला था, उसने कहा जी मैं पत्थर फेंकूंगा, ये सारा क्या है गिर जाएगा। उसने कहा मैं अपनी करमात से रोकूंगा, सब कुछ रोक लूंगा। उसने अपने करमात दिखाए, इसने अपने दिखाया, फिर उसने पत्थर फेंका। वो पत्थर जब ऊपर से आ रहा था, इसने हाथ रखा, हाथ तो रख दिया, लेकिन ये मौत से ना बच सका। बड़ी खुशी खुशी इसी जाने बेखड़सते, ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन एक बात याद रख के जाइएगा, अगली बार या कोई जाए तो उसे बता दीजिएगा। वो उसने बेशक बहुत सी उसके पास क्वालिटीज होंगी, करामात की पावर्स होंगी, जो कुछ मर्जी होगा, हाथ रखने से वहां निशान भी पड़ गया उसके वसीला से, लेकिन वो मौत से ना बच सका। सिर्फ मौत से जो बचा है और उस पर गालिब आया है वो मेरा और आपका यीशु नासरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च इस बात को समझे, हमारा खुदावंद कितना अजीम है, उसकी कुर्बानी, उसका खून बहाना कितना अजीम है।
तो ये आज उसे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले क्या हो, वो शागिर्दों के साथ फसा खाए। तो फसा के दस्तूर के अंदर 3-4 चीजें होती थी। एक बर्रा होता था, सबसे पहली चीज, जिसे वो अंदर की सारी चीजों समेत क्या है वो भून कर खाते थे। बारबेक्यू समझते हैं जी? बारबेक्यू खाया किसी ने? आज कोई ले आया बारबेक्यू? चलो कोई नहीं। बारबेक्यू, तो ये बर्रा जो होता था उसे बारबेक्यू करते थे, उबाल कर नहीं खाते थे। ये बार-बार आप घर में पढ़िएगा, मैंने आज पढ़ना था, टाइम कम है, मैं नहीं पढ़ रहा, आप घर में पढ़िएगा। इसे उबाल कर नहीं खाते थे, सालन बनाकर नहीं खाते थे। और जब उन्होंने मुल्क मिस्र के अंदर इसको खाया तो कमरबंद बांध के, जूती पहनकर, हाथों में लाठियां लेकर पूरी तैयारी के साथ खाया, क्योंकि इसके फौरन बाद उन्होंने निकलना था। और खुदा ने हुक्म दिया कि रात पूरी तुमने इसको क्या करना है, खाना है। अगर बंदे कम है तो साथ बिल्कुल जो बराबर में घर वाला है उसको खिलाना है। आपके कोई बराबर में बैठा जी? कोई बैठा है देखो नाल, बहुत सारे, तो उन पूछो लेके आए हो कुछ लेके तो उन खुआना दे, जेड़ा नहीं लेके आया जावे कोई ना, उन खुआना जरूर दे, ठीक है? तो बिल्कुल साथ जो बराबर बैठा है, बेटा आप सुना लो, मैं चुप कर जाता हूं। तो बिल्कुल जो साथ बराबर बैठा है उसको खिलाना है, उसको लेकर अपने घर में लाना है या उसके घर जाना है। तो वहां पर लोगों की तादाद के मुताबिक क्या है जी, बर्रा। और कैसे खाना है, कैसे जी? भून कर खाना है। वो तरीका ये था। उसके साथ क्या होगा, दूसरी चीज, कड़वा साग पात, सब्जियां जो है, आम सी जो सब्जियां होती हैं। इसके अलावा क्या होता था, वहां पर जो एक और खास चीज होती थी, बेखमीरी रोटी। अच्छा, फिर कुछ वक्त बाद इन्होंने ऐड किया, 4 प्याले होते थे जिनके अंदर ये अंगूर का शीरा डालते थे। कभी मौका मिला मैं आपको बताऊंगा कि वो 4 प्याले क्या होते थे और वो क्या चीज को जाहिर करते थे, वो क्यों 4 प्याले उन्होंने रखे थे। कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा। तो अब यहां पर चीजें क्या है, पहला बर्रा, दूसरा बेखमीरी रोटी और तीसरा क्या है, कड़वा साग। तो बर्रा तो वो खुद था, बर्रा क्या था, वो खुद था। दूसरी चीज, उसने एक जगह पर कह दिया कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। और तीसरी चीज इसमें जो थी वो कड़वा साग पात था। और वो हम जब चौथा कलमा जाकर देखते हैं तो वहां पर जहां पर जिक्र आता है मैं प्यासा हूं, ये यीशु मसीह के जिस्मानी दुख का कलमा था। तो ये जब यीशु मसीह ने कहा तो उन्होंने क्या किया जी, वो पास एक बड़ा सिरका, उसको सूखे में भिगोकर, वो सब्जियों से, गार्बन वो कुछ कड़वी सब्जियों से वो कुछ बनाया गया था और वो यीशु मसीह को क्या किया, चुसाया गया। तो ये तीनों चीजें ऐन फसा के दिन, फसा के बर्रा कुर्बान होते हुए, वो तीनों चीजें यीशु मसीह ने इंसान होते हुए वो चूसी भी, वो खाई भी, वो उस सब चीजों को रिप्रेजेंट भी किया और उसके साथ साथ वो उनकी नुमाइंदगी भी कर रहा है। अब गौर से सुनिए, ये तीनों चीजें दर हकीकत जो ऐन फसा के दिन के ऊपर एक तरतीब थी, आज हमारे लिए बड़ी अहम है। हमें